यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है व्यापार वाणी। हम इस यूट्यूब चैनल में हम व्यापार को लेके बातें करते हैं, बिज़नेस को, नए-नए आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। आप अगर अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इससे आप आइडिया लेके अपने बिज़नेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो खुद इस अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जॉब के साथ में भी अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ इस चैनल पे शेयर करता हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। और मैं ऐसे आइडियाज़ ही शेयर करता हूँ जो मैं खुद एनालाइज़ किया हुआ है मैंने चीज़ें, और जिन चीज़ों को मैं फ़ैमिलियर हूँ जिन चीज़ों से, ऐसे ही आइडियाज़ शेयर करता हूँ। जैसे सपोज़ आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही मतलब दमदार बिज़नेस आइडिया है। मतलब जैसे आप बता दीजिए, ये मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ क्या है, मेरे ही फैमिली में कुछ लोग इसको कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स ही हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा इनकम गेन कर रहे हैं। हाँ, ये है, आपको स्टार्टिंग में मेहनत ज़रूर लगेगी। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी है। स्टार्टिंग में बस दिक्कत है, उसके बाद एक बार आपका बिज़नेस जम गया ना, कि आपको पीछे पलटने के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपको इसमें डिस्कस कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा। आज मैं ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, लड्डू। जैसे आपने कहीं खाए होंगे, बेसन के लड्डू होते हैं, ठीक? बेसन के लड्डू एक ऐसे हैं जो बहुत ही लोग पसंद करते हैं, मोस्टली सभी लोग पसंद करते हैं, और इंडिया में हर जगह खाए भी जाते हैं, और हर जगह ही बेचे जाते हैं। तो कुछ होते हैं जो आपको उसमें मिलते हैं, क्या बोलते हैं, डेली नीड्स की शॉप से मिलते हैं, होटल्स वगैरह में मिलते हैं, जो स्वीट की शॉप हो गई, वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है? वो होते हैं देसी घी के लड्डू, ठीक है? देसी घी के लड्डू, उनकी क्या है, शेल्फ़ लाइफ़ ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज़ देसी घी यूज़ होता है, उनमें शेल्फ़ लाइफ़ ज़्यादा नहीं होती है। और मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ऐसे लड्डुओं की बात कर रहा हूँ जिनकी शेल्फ़ लाइफ़ होती है और जो दुकानों में बिकते हैं। जैसे किराने की दुकानें हो गई और छोटी-मोटी ग्रोसरी शॉप हो गई, आपके आस-पास के मोहल्ले में बहुत लोग पसंद करते हैं, और ये थोड़े सस्ते भी रहते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुश्किल से 4 से 5 बार कोशिश करोगे आप तो बना लोगे इसको, ठीक है? बनाने के बाद आपको करना क्या है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ले लीजिए। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट ये है कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हो, तो आपके लाइफ में कभी पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि रीज़न ये है इसके पीछे, इसका मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। अगर आपने कस्टमर्स अपने बना लिए, अपनी सिटी में, अपने ज़िले में अगर आपने कस्टमर्स बना लिए, तो ईज़िली आप 2-3 लाख रुपए की सेल डेली की कर सकते हो, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। बिकॉज़ मैं खुद ही ये चीज़ें देखता हूँ, और इसमें आप समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, प्रॉफ़िट कितना ही होगा, मार्जिन मैं आपको भी बता दूँगा। अब देखिए, होता क्या है, आपने बेसन लिया, ठीक है? आप बेसन लेके आए, ठीक है? अब मान लीजिए आपने 10 केजी बेसन लाया, ठीक है? और उसमें उतनी ही क्वांटिटी की शक्कर पड़ती है, शुगर उतनी ही क्वांटिटी की आपको डालनी रहती है। पहले बेसन लिया आपने, बेसन को क्या भूना जाता है, पहले कढ़ाई में आप उसको भूनिए, जितनी क्वांटिटी बनानी है आपको उसको भूनना पड़ेगा। आपने बेसन को भुना, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, भूनते-भूनते वो जब थोड़ा कलर उसका चेंज हो गया, डार्क हो गया, उसके बाद उसमें क्या होता है, आपको तेल डालना पड़ता है। तेल कौन-सा डालेंगे आप? या तो एडिबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और एडिबल ऑयल के साथ में मिक्स में आपको वनस्पति घी भी यूज़ करना पड़ेगा, डालडा जिसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, वो बांधे रखता है लड्डू को। और बाकी जो देसी घी के लड्डू रहते हैं, आप उसको हाथ में भी लोगे ना तो वो टूटने लगते हैं ऐसे, है ना? तो उसकी शेल्फ लाइफ भी नहीं होती। इनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, 2-3 महीने ईज़िली आपके चल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आप पहले बेसन को भूनेंगे, ठीक है? बेसन आपका भुन गया, उसमें फिर आप डालोगे क्या, वनस्पति घी थोड़ा मिक्स करोगे, एडिबल ऑयल जो रहता है, फॉर्च्यून या मतलब जैसे क्या बोलते हैं, रिफाइंड ऑयल रहते हैं जो यूज़ करते हैं, उसको मिक्स करोगे, ठीक है? कुछ कम क्वांटिटी में। आपका वनस्पति घी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? अब उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, शक्कर, ठीक है? शक्कर उसमें मिक्स कर दोगे। जैसे ये भुन गया, वो गर्म हो गया, तो ऑयल उसमें मिक्स हो गया, वनस्पति घी मिक्स हो गया, ठीक है? उसके बाद आप उसमें शक्कर मिक्स करेंगे। शक्कर को एकदम पिघलाना नहीं है, शक्कर को पिघलाना नहीं है, उसको आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना,
ठीक है। शक्कर पतले दाने वाली जो रहती है, मतलब एकदम बारीक सी शक्कर, उसको आपको इसमें मिक्स करना है। इसके गरम 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 रहते ही आप उसमें शक्कर मिक्स करोगे जितनी अमाउंट में है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद अगर आपके पास घर पे मतलब लोग अवेलेबल हैं या आप ही लेके बैठ गए, जो उसका जो मटेरियल बनेगा उसके ऐसे ऐसे करके हाथ में लेके लड्डू बनाने हैं आपको, ठीक है। लड्डू आपने बना लिए। आपके घर पे अगर लोग हैं, आपके मम्मी हो गई, माता जी हो गई, बहन हो गई, इन सब की हेल्प भी आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको यही करना पड़ेगा, खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ेगा उसके बाद आप वर्कर्स रख सकते हैं। 200-300 रुपये में पर डे के हिसाब से आपको वो मिल जाएंगे, लोग जो काम करते हैं, लेबर्स मिल जाएंगे आपको काम करने वाले। वो आपको अच्छा खासा इनकम और अच्छा खासा मटेरियल रेडी करके दे देंगे दिन में। ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए आपको इसके लिए। मुश्किल से मुश्किल आपको बस वो भट्टी तैयार करनी पड़ेगी जिस पे आप बनाओगे, ठीक है। या बड़ी वाली जो भट्टी रहती है गैस वाली, वो भी आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। वो और एक जगह होगी आपकी जो जिसमें आप पैकिंग करोगे। जार आती हैं अलग अलग क्वांटिटी की आती हैं, जैसे 1 केजी की हो गई, 500 ग्राम की हो गई, 2 केजी की हो गई। तो आप मार्केट से वो चीज़ खरीद सकते हैं। जार अगर आपको चाहिए और आपके मार्केट में नहीं अवेलेबल, तो आप इंडिया मार्ट से भी ले सकते हैं। जार की मतलब ज़्यादा मतलब रेट प्राइस नहीं रहता जार का। 5 रुपये, 7 रुपये, 12 रुपये, 14 रुपये ऐसे करके आती हैं। जो 2 केजी की आती है, जो हमारे यहाँ मंगाई जाती है, वो 14 से 15 रुपये की आती है, ठीक है। उसमें 50 लड्डू बेचे जाते हैं, 50 लड्डू भरे जाते हैं उसमें, जो एक नॉर्मल साइज़ के रहते हैं, एक ही साइज़ के रहते हैं। 50 लड्डू करीबन भरे जाते हैं। वो जार का कीमत होता है, जो आप रिटेल करते हैं तो उसके 250 रुपये उसमें से बनते हैं दुकानदार के। 250 रुपये उनको बनते हैं, और हमारी तरफ से उनको जाता है कितने रुपए में, 190 रुपये में पूरा जार बेचा जाता है। पूरा जार उनको 190 रुपये में दिया जाता है, और वो कितना बनाते हैं, 250 रुपये उसका। तो मतलब 60 रुपये एक जार पे। कितने पीसेस पे, 50 पीस पे 60 रुपये। मतलब उनकी जो मार्जिन है 5 रुपये के हिसाब से वो सेल होती है लड्डू। तो मान लीजिए 60 रुपये उनको एक जार पे बचता है, ठीक है। और उस पे जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, ठीक है, उस पे भी हम लोग को आती है वो 190 रुपये में। जो हम जार बेच रहे हैं, सारी चीज़ें मिला के, सब चीज़ें करने के बाद में भी 50 से 60 रुपये हम लोग को बचते हैं पर जार पे। सारी चीज़ें डिलीवरी विलीवरी सब चीज़ मिला के, सारी चीज़ें हम लोग को डिलीवर करके, लेबर चार्ज सब चीज़ मिला के 50 से 60 रुपये हम लोग को बचते हैं जार पे। 60 रुपये हमारे हो गए, 60 रुपये हो गए दुकानदार के, ठीक है। टोटल 120 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक। तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सारी चीज़ें मिला के 60 रुपये पर जार पे। और ये चीज़ बहुत बिकती है। अगर आप अपने एरिया में आप देते हैं, मोहल्ले में, डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपने कस्टमर्स बना लिए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 2 से 2.5 लाख रुपए की सेल डेली की है इस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो कर रहे हैं ये चीज़। तो बहुत अच्छा मार्जिन लेके जाते हैं। आप मान लीजिए अगर आपका एक है 250 रुपये की जो चीज़ है, 190 रुपये की, ठीक है, आपको 60 रुपये बेच रहा है एक जार पे। अगर आप 50 जार भी दिन में बेच लेते हो तो 3000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। 3000 रुपये मिनिमम बचते हैं आपको, 3000 रुपये, ठीक है। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको बहुत अच्छी इनकम देगा और बहुत लॉन्ग लाइफ चल सकता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसकी क्वालिटी और बढ़ा के, इंक्रीज़ करके, रेट बढ़ा के, अपने ब्रांडिंग के साथ में इसको बेच सकते हैं। जार्स मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा मैं। ये देखिए फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जार इस तरह के आते हैं, अलग अलग साइज़ के आते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत मान लीजिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, बिकॉज़ क्या आप अपने घर पे ही कर रहे हैं, तो अभी छोटे ही मतलब कम ही मतलब क्वांटिटी में बनवाइएगा, ठीक है। कम ही क्वांटिटी में बनाइए। 5-10 किलो का माल रेडी कीजिए, 10 या 15 किलो का माल रेडी कीजिए आप। उसके बाद उसको जार में फिल कीजिए। जार्स आपको मिल भी जाएंगी, लूज़ पे भी मिल जाएंगी, बस थोड़ी 2-4 रुपये महंगी मिलेंगी अगर आप लोकल खरीदेंगे तो, ठीक है। और क्वांटिटी में खरीदेंगे तो 4 रुपये सस्ती मिलेगी। हाँ, बाकी इससे ये है अब लोकल ख़रीद के आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट चलाना है, जैसे क्या करना है, कैसे। उसके बाद जार ले लिया आपने, स्टिकर छपवा लिया। स्टिकर 1-2 रुपये का स्टिकर छप के आ जाएगा आपका, कोई ज़रूरत नहीं। स्टिकर पेपर्स आते हैं A4 साइज़ के। आपने खुद से अपना लोगो डिज़ाइन करा और उसके ऊपर जो भी अपना डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का डाल दिया, इतने रुपए बिक्री है, इतना पीस है, ये है करके बना दिया। आपको अगर ये बनाना भी नहीं आता तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, आप उन पे देख सकते हैं।
कैनवा से हो गया, फ्लायर ऐप करके आती हैं, उनसे आप बना सकते हैं। बना के सिर्फ उसको आपको क्या करना है, जो फ़ोटोकॉपी करते हैं या जो प्रिंट निकालते हैं उनके पास जाना है, स्टिकर पेपर देना है। स्टिकर पेपर उनके पास अवेलेबल होता है, इन केस नहीं है अवेलेबल तो स्टेशनरी शॉप पे आपको ईज़िली मिल जाएगा। 4-5 रुपये, 5 से 10 रुपये के बीच में स्टिकर पेपर आता है। आपने स्टिकर पेपर निकलवा लिया, ले लिया आपने उसको, उसके बाद उसको आपने क्या करा, प्रिंट करवा के इन डब्बों पे चिपका दिया और अपना प्रोडक्ट जो है 2 किलो का, 1 किलो का अब जा चले गए सेल करने। लोगों से आप ये बोलिए भाई माल बिके उसके बाद आप पैसा देना। इतना थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जैसे ही माल बिकता है पैसा ले लो उनसे जाके, हम जाते रहिए उनके पास, और जैसे उनको आपका ऑर्डर आता है तो आप उनको विजिटिंग कार्ड भी एक अपना दे दिए। विजिटिंग कार्ड नहीं दे सकते, नंबर दे के आ जाइए, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में। तो जैसे ही ऑर्डर उनको लगेगा वो आपको कॉल करेंगे। हल्दीराम हो गए और आपकी डायमंड वाले हो गए, सब जो भी हैं आज जो मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं, सब ने ऐसे ही ज़ीरो से शुरुआत की है। जब उनको डिमांड बढ़ी, फिर सप्लाई उन्होंने करा, वो चीज़ें बढ़ती गई धीरे धीरे करके ही ऐसे वो आज जिस मुकाम पे हैं वहाँ पे पहुँचे। तो आप भी ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं कह सकते, मेहनत काफ़ी लगेगी आपको, क्योंकि अगर आपको उस स्टेज पे पहुंचना है तो आपको वैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसा कीजिए। अपना बिज़नेस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ ये चीज़ होते हुए, और ये बहुत अच्छा इनकम देख रहा हूँ उस पर जनरेट होते हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मेरे जो और भी जो भाई हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं या बहनें हैं, आजकल गृह उद्योग से बहुत सारी बहनें गृह उद्योग कर रही हैं, वो भी स्टार्ट कर रही हैं बिज़नेस, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी अपन बोल सकते हैं ये चीज़ है। और उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि आता ही है लड्डू बनाने, ये बनाने, सारी चीज़ें उनको आती हैं बहनों को भी, तो उनको उनके लिए थोड़ी कम कठिनाई होगी। भाइयों को क्या है कि भाइयों को अपनी वाइफ से, मदर से या सिस्टर से हेल्प लेनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया रहता है किचन का, और सारी चीज़ें आपके किचन में ही बन जाएंगी। स्टार्टिंग आपको करनी है तो आपके किचन से ही हो जाएगी, आपको बाहर कुछ अलग से सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस है। अब आप खुद सोचिए 2 केजी का रहता है, जो इसमें 50 पीस रहते हैं लड्डू, इतनी साइज़ रहती है, ठीक है। 60 रुपये एक पीस, एक डब्बे पे बच रहा है हम लोगों को, हमको बच रहा है, और 60 रुपये किनको बच रहा है, रिटेलर्स को। तो आप अगर, आप या हम जो भी हैं बेच लेते हैं उसको, अगर 100 पीस बेच लेते हैं डब्बे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो कितने हो गए, 6000 रुपये, 6000 रुपये हो गए। और ईज़िली आप बेच सकते हैं। अगर आपका आप मार्केट जमा लिया आपने, 5 से 6 महीने के अंदर 100 डब्बे आपके कुछ भी नहीं है। आपका मार्केट अच्छा है, 6 महीने के अंदर आपके 100 डब्बे कुछ भी नहीं, आप ईज़िली बेच सकते हो। तो बाकी चीज़ें आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि बनाएंगे कैसे, क्या कैसे करेंगे, तो यूट्यूब पे ईज़िली आपको मिल जाएगी कोई भी वीडियो बनाने की। मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या चीज़ें डलती हैं उसमें। बिकॉज़ क्या है, अगर मैं उसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे बनाना है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे बना के दिखाना पड़ेगा उसमें। तो आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप यूट्यूब से देख लें। बाकी जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो आपको ध्यान में रखना है। वनस्पति घी से क्या है, लड्डू आपके जो रहते हैं वो थोड़े टाइट बनते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और जो आप देसी घी के बनाएंगे, देसी घी ऐड करेंगे, तो उसमें आपके लड्डू ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं रहती है और वो थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। तो मैंने इसलिए बोला एडिबल ऑयल और वनस्पति घी का यूज़ कीजिए, ठीक है। बाकी बहुत ही अच्छा बिज़नेस है हम लोग के यहाँ चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको एक बार स्टार्ट करके देखिए। अगर कुछ करना है लाइफ में तो आप उसको बाद में जाके ऑनलाइन पे भी ले जा सकते हैं, ब्रांडिंग बना के, अच्छी पैकेजिंग प्रीमियम बना के, और क्वालिटी और थोड़ी सुधार के। भाई आप, ऑब्वियस सी बात है, आप जितना बोलते हैं जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितना आप उसको अच्छा बनाना चाहेंगे उतना पैसा भी लगेगा, ठीक है। आप प्रीमियम क्वालिटी बनाएंगे तो प्रीमियम क्वालिटी के कस्टमर्स पकड़ेंगे। तो ऑनलाइन जैसे आपको लेके जाना है तो क्वालिटी आप अच्छी दोगे, ठीक है। क्वालिटी आप अच्छी दोगे और चीज़ें बढ़ा दोगे, उसमें पैकेजिंग बढ़ा दोगे, शेल्फ लाइफ बढ़ा दोगे, कि मतलब उसमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, अच्छी क्वालिटी का बेसन यूज़ करोगे, एडिबल ऑयल जो होगा सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो ये मेरा एक आइडिया था जो मैंने आपको शेयर करना था। मैं भी और भी बहुत सारे आइडियाज़ इसमें लेके आता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरे मेरे द्वारा बनाए गए और भी वीडियोज़ आप तक पहुंच जाए। और या अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का नहीं है, तो जिनके काम का है, जो आप जैसे बिज़नेस करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में या किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करें।
इससे क्या होगी, उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो उससे क्या होगा कि आगे वाले वीडियोज़ भी जो मेरे आने वाले हैं बिज़नेस को लेके, नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ हैं, वो आपको आप तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।